जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n को हम 5 से भाग कर रहे हैं तो हमें जो शेषफल मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। अब उसने कहा n स्क्वायर को 5 से भाग देना है। n स्क्वायर को 5 से भाग देना है तो आपके पहले केस में जो शेष बचा था उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर यहाँ n का स्क्वायर हो रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि 4 होगा, ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। अब इसको प्रूव करने के लिए या समझने के लिए ना आप हमेशा एक यूनिट को ले लें, किसी भी नंबर को आप यहाँ कंसीडर कर लें। जैसे n को मान लिया हमने 7 है, 7 को जब मैं 5 से भाग कर दूँ तो आप लोगों को पता है 5 एकम 5, 2 शेष बचेगा। अब वो कह रहा है कि n स्क्वायर मतलब ये 7 का स्क्वायर को भाग करना है तो 49 हो जाएगा। 49 को 5 से भाग करके कितना शेष आएगा, तो 5 नंबर 45 और बच गया शेष यहाँ 4। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। वैसे आप डायरेक्ट स्क्वायर करके भी इसे निकाल सकते हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करें कि 100 को आप 3 से भाग करें, 100 को आप 3 से भाग करें और शेष कितना आएगा उस पर ध्यान ना दें। तो 3 3 9 और 3 3 9, जो ये 33 आया ये आप संख्या ले लीजिए। फिर इसको 4 से भाग करिए, 100 को 4 से भाग करेंगे तो हम कितना आएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। और फिर इस 100 को आप 12 से भाग करिए जो कि इनका 3 और 4 का लैस होगा। जो भी संख्याएं दी हैं उनके लैस से भी भाग करना है। तो यहाँ कितना आएगा, 12 अट्ठे 96। आपको जो शेष बचता है उस पर ध्यान नहीं देना है, पूरी पूरी संख्याओं पे ध्यान देना है। इन दोनों को ऐड करके इसे माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों होगा वो अभी समझ लीजिए, पहले इसे कर लेते हैं। 3 2 5, इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो आपका 50 संख्याएं आ जाएंगी कुल, जो 3 और 4 से पूर्णतया विभाज्य है। देखिए 3 से भाग होने वाली और 4 से भाग होने वाली संख्याएं उन संख्याओं में भी आती हैं जो 12 से भाग होती हैं, तो वो दोनों बार काउंट की जाती हैं। तो इसलिए इन संख्याओं को जो 12 से विभाज्य हैं उनको इसमें से माइनस करना होता है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि टोटल कितनी संख्याएं इनसे पूर्णतया विभाज्य हैं। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतया विभाज्य हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखें 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं टोटल हैं, पहले उसको ले ले। तो यहाँ तो 1 से 700 सीधा सीधा 700 संख्याएं हो गई, और जिससे वो कह रहा है कि किससे विभाज्य हैं आप हमेशा उसी से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 17 चौके 68, 17 एकम 17। अब यहाँ शेष कितना बचेगा उस पर ध्यान नहीं देना है, ये जो आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 41 संख्याएं जो हैं 17 से पूर्णतः यहाँ विभाजित होंगी, जबकि आपने संख्या 1 से 700 के बीच ली थी। अब अगर यहाँ 1 की जगह कुछ और संख्या होती तब हम पहले टोटल ये देखते कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, उसको भाग किया जाता है। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जिसकी पावर दी है 19 की पावर 300, उसे ये देखें 20 से कम है कि ज़्यादा है, कितना कम या ज़्यादा है। अगर 1 कम या ज़्यादा है देखिए, तो यहाँ कितना कम ज़्यादा है 1, वो भी माइनस का, तो उसको ले लीजिए और उसकी जितनी इसकी पावर 19 की है उतनी पावर कर दीजिए। अब इसकी पावर का मतलब सिर्फ ये है कि अगर पावर सम है, देखिए जो कि यहाँ पर है 300, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और अगर यहाँ विषम होता तो ये माइनस ही रहता, बस यही यहाँ पर शेष बन जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ आपको क्या करना है, 13 से डायरेक्टली डिवाइड करना है संख्याओं को। तो आप यहाँ देखें थर्ड ऑप्शन में ये 988 जो है ये पूर्णतः 13 से विभाजित होता है, तो इसको आप टिक कर देंगे। सीधा 13 से विभाजित करके देख सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं इसमें क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याएं लेते हैं 3 अंकों की, फिर उसको 13 से भाग करते हैं, जो शेष आता है उसको माइनस करके फिर आंसर निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, 13 से डिवाइड करना इतना मुश्किल नहीं है। छोटी संख्याएं हैं तो डायरेक्ट 13 से डिवाइड करके आप पता कर सकते हैं। यदि संख्या 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान क्या होगा। ऐसे केसेस में जब 11 से विभाज्य बोले तो आप लोगों ने क्या करना है, पहला अंक लेना है, उसको तीसरे फिर 5वें फिर 7वें अंक में ऐड करना है। उनका टोटल देखें कितना है, 9 2 11 8 19 और 6 25 आया।
अब नीचे जो बचे अंक हैं उनको एक साथ ऐड करें, जैसे 3 और 4 7 प्लस x, ये हो गया नीचे का टोटल। इन दोनों का अंतर, ऊपर वाले का टोटल और नीचे वाले का टोटल का अंतर हमेशा 11 या 11 के टेबल में होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो इसका अंतर क्या है, 25 में से पहले माइनस करो 7, 18 रह गया। अब 18 में से ऐसा मैं क्या माइनस करूं कि 11 बन जाए, तो मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 11 बन जाएगा। और जो माइनस करते हैं बस वही इस x का मान होता है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ मान मिलेगा 7, ऑप्शन डी। 43 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन में जब आप ये देखें कि यहाँ अलग वैल्यू है, यहाँ अलग, लेकिन उनकी पावर सेम है, तब उस केस में क्या होता है, अगर ये पावर विषम है, जो कि यहाँ पर दी हुई है 43 विषम है, तो ये संख्या हमेशा इन दोनों के योग से डिवाइड होगी। तो 41 और 43 के योग से हमेशा ये कट जाएगी, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। याद रखना ये पावर जो है इस केस में विषम होनी चाहिए।